So good morning to all. Yes, very good. You people are using chat to respond. Very good. चैट बॉक्स का यूज आप लोग कर रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है। और इस तरह से आपको रिस्पांस देना है बच्चों, ठीक है। जो भी फैसिलिटी अवेलेबल हो, अलग अलग टीचर अलग अलग फैसिलिटी आपको अवेलेबल कराते हैं। मैं चैट के जरिए आपसे इंटरेक्ट करता हूं, और कुछ वैसी बात रही बोलना हो तो यू विल यूज रेज योर हैंड, ठीक है। और जब हैंड रेज करोगे तो अपना वीडियो जो है वो ऑन करोगे, ठीक है, जिससे पता चले जब क्वेश्चन पूछना होगा। और वीडियो जब ऑन करोगे, मैंने मीटिंग में भी बोला था, पेरेंट टीचर मीट में, आपकी पोजीशनिंग सही होनी चाहिए। So once again, good morning to all, and today we will see chapter number 7 of political science. We already completed it in school when the classes were offline. जब क्लासेस ऑफलाइन चलता था तब हमने वह चैप्टर पूरा कर दिया, ठीक है। एक पॉइंट पर चर्चा बची हुई है इकोनॉमिक्स की, वह है चैप्टर नंबर 3, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की चर्चा एक दिन हम लोग करेंगे समय निकालकर, और क्वेश्चन आंसर भी उस चैप्टर का समझेंगे, ठीक है। मेरे दिमाग में वह बात है। आज आपका कोई प्रश्न है चैप्टर 7 पॉलिटिकल साइंस आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को लेकर, तो आप उसको रेज करोगे। यू विल यूज चैट बॉक्स, and if needed to speak, you will raise your hand, and with raising your hand you have to also open your video, so you have to see your position also, how you are sitting in front of the camera। अब बिल्कुल अच्छे से बैठा होना चाहिए, प्रॉपरली बैठना भी है। कभी भी आपको वीडियो ऑन करने के लिए बोला जा सकता है, मैंने कई बार बोला। चलो शुरू करता हूं, ठीक है। So this is chapter number 7. And the name of the chapter is Outcomes of Democracy. Outcomes of Democracy. डेमोक्रेसी का आउटकम, ठीक है, परिणाम, रिजल्ट। स्टैंडर्ड 9 में यह चैप्टर, स्टैंडर्ड 9 से डेमोक्रेसी की जर्नी शुरू हुई। You started studying about democracy from standard 9. You already studied about democracy in lower classes also, means in standard 5, standard 6, 7, 8 also, पर किताब अलग कर कर पॉलिटिकल साइंस, और विशेष रूप से आप अगर जितने भी चैप्टर देखोगे स्टैंडर्ड 9 के या 10 के, तो वह डेमोक्रेसी पर ही फोकस कर रहा है, ठीक है। और स्टैंडर्ड 9 की जो हमारी किताब है पॉलिटिकल साइंस की, उसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 एंड दिस इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2। तो इसी के लिए बात हो रही है कि जो जर्नी शुरू हुई स्टैंडर्ड 9 में डेमोक्रेसी की, एक लंबा पढ़ाई हम लोग पढ़ चुके हैं, और अब वह जर्नी समाप्ति की ओर है। तो हम लोग
परिणाम लोकतंत्र का, उसको समझने का प्रयास इस चैप्टर में हुआ है कि जो लोकतंत्र है उसका परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है। ठीक है, लोकतंत्र आज 100 से भी ज्यादा देशों में लोकतंत्र है, तो क्या रिजल्ट है लोकतंत्र का। ठीक है, यह भी इस व्यवस्था का जिसका नाम डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम, इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इसका रिजल्ट क्या है, इसको क्यों अपनाया जाए। तो यह है चैप्टर नंबर 7, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ ओवरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरव्यू किसी भी चैप्टर का, जिस किसी चैप्टर में क्या पढ़ाई है उसको ओवरव्यू इंडिकेट करता है।
चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। माइक म्यूट रह गया था, तो मैं सोचा कि चैट बॉक्स में इतनी बातें कैसे आने लगी, तो इसको देख लेते हैं। ओके, so once again I am repeating, thank you very much, okay, for using chat box to say me that my mic is mute. Thanks to all the students. चलो फिर से दोहरा देते हैं। So we already studied this chapter when we were offline. जब हम लोग ऑफलाइन थे तो हम लोगों ने इस चैप्टर को समझा है, ठीक है। फिर से एक बार इसको हम लोग रिवीजन में कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 7 है, नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स, आउटकम्स, ठीक है, मीन्स रिजल्ट, रिजल्ट, ठीक है। आउटकम का के लिए बहुत से अंग्रेजी शब्द सिनोनिम्स में यूज हो सकते हैं, ठीक है। उसमें से एक शब्द है रिजल्ट। तो डेमोक्रेसी का रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दूसरे भी हैं, डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है, मिलिट्री रूल है। तो हम डेमोक्रेसी को ही क्यों अपनाएं, ठीक है। हम डेमोक्रेसी को ही क्यों अपनाएं, दूसरे फॉर्म्स को क्यों नहीं अपनाएं। सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं, चैप्टर का ओवरव्यू क्या है। चैप्टर जो है ओवरव्यू में आपको बता रहा है कि जो हमने टूर शुरू किया है डेमोक्रेसी का स्टैंडर्ड 9 से, स्टैंडर्ड 9 में शुरू में ही चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो जो वह टूर शुरू हुआ है स्टैंडर्ड 9 में, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, और आज तक वह टूर चल रहा है। हम डेमोक्रेसी से रिलेटेड ही अलग अलग पॉइंट्स को चैप्टर के रूप में या चैप्टर के अंदर अलग अलग पॉइंट्स के रूप में हम डेमोक्रेसी के इर्द गिर्द ही पढ़ते रहे हैं, ठीक है। आवर स्टडी इज अबाउट डेमोक्रेसी इन दिस वे और दैट वे, ठीक है। बातें जो भी हो वो लोकतंत्र के ही राह पर रही है। बोल रहा है कि डेमोक्रेसी जो है, ठीक है, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो एक होता है एक्सपेक्टेड, ठीक है, हम लोकतंत्र से उम्मीद क्या कर रहे हैं, और एक होता है एक्चुअल, ठीक है। अब जब सरकार बनाते हैं हम लोग जब वोट करते हैं किसी को भी चुने, ठीक है, चुनाव जो भी हो, मुखिया का हो, मुख्यमंत्री का हो, प्रधानमंत्री के लिए हो जाए, लोकसभा के लिए, हम कुछ उम्मीदें लगाते हैं जो सरकार बनती है। कितने पूरे होते हैं और कितने उन्होंने वायदे किए, वो दो बातें हो जाती हैं अक्सर। तो एक है एक्सपेक्टेड, हम उम्मीद क्या किए डेमोक्रेसी से, ठीक है, और एक होता है कि एक्चुअली मिल क्या रहा है ग्राउंड पर। तो इन दोनों को हम देखेंगे इस चैप्टर में, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इनको हम समझेंगे इन पॉइंट्स के आधार पर, सरकार की क्वालिटी, इकोनॉमिक स्थिति कैसी है डिफरेंट डेमोक्रेसी में, इनइक्वालिटी को लेकर क्या काम हो रहा है असमानता को दूर करने के लिए, सोशल डिफरेंसेस पर क्या काम हुई है, कितना सफल है, कॉन्फ्लिक्ट, आपस के जो झगड़े हैं, ठीक है, आपस के जो भी, ठीक है, बातें हों जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हो, झगड़े पैदा करती हो, तनाव पैदा करती हो, उसको सरकार कैसे रिएक्ट कर रही है, डेमोक्रेसी कैसे काम कर रही है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया जाए। मिलिट्री रूल में तो कॉन्फ्लिक्ट है, तो ठीक है, मिलिट्री अपने तरीके से निपटती है, जहां जहां भी मिलिट्री रूल है या डिक्टेटरशिप है वहां तो जनता की सुनी नहीं जाती। और फाइनली हम लोग देखेंगे फ्रीडम एंड डिग्निटी के रेस्पेक्ट में लोकतंत्र का काम, फ्रीडम एंड डिग्निटी के रेस्पेक्ट पर फाइनली हम लोग देखेंगे। जब
हम आगे बढ़ेंगे यहां से, तो देखो आगे हमारा हेडिंग है हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी आउटकम। डेमोक्रेसी का जो आउटकम है हम उसको कैसे एसेस करेंगे, ठीक है, कैसे जांचेंगे। डेमोक्रेसी का जो आउटकम है हम उसको कैसे परखेंगे कि डेमोक्रेसी का जो यह रिजल्ट निकल रहा है अच्छा है कि नहीं है, ठीक है, संतोषजनक है या बुरा है, ठीक है। तो इस बात को आगे पॉइंट डील करेगा। पॉइंट क्या, पूरा का पूरा चैप्टर ही इसी को फोकस कर रहा है, इसलिए चैप्टर का नाम ही है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो एक तरह से अगर देख लो तो जो यह पॉइंट है हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी, ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने जो देखा था, जो पॉइंट्स आपको हाईलाइट किया था ओवरव्यू में, ठीक है, उन्हीं आधार पर डेमोक्रेसी को एसेस किया जा रहा है। किन आधारों पर, क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक वेलबींग, ठीक है, इनइक्वालिटी, सोशल डिफरेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट, we are going through outcome of democracy। अब देखो जब आगे बढ़ते हैं तो यह एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑफलाइन भी आपको बताया था, आज हम ऑनलाइन में रिवीजन कर रहे हैं, एक बार फिर से आपको मैं बताता हूं, ठीक है। इस एरिया को आप बिल्कुल याद कर लो, ये जो पॉइंट्स हैं आप इनको याद कर लो, ठीक है। 5 पॉइंट्स आर गिवन हियर, और क्वेश्चन यहां से जो बनता है, क्वेश्चन होता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, हाउ डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, डेमोक्रेसी कैसे बेटर है। अब देखो यहां एक शब्द यूज किया है वाज, तो वाज क्यों यूज किया, क्योंकि यह जो 5 पॉइंट्स है वह है ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रीवियस स्टडी, ठीक है, तो इसलिए यहां शब्द यूज हुआ है वाज, ठीक है। वी फेल्ट, हमने महसूस किया, हमने महसूस कहाँ किया, क्लास 9 में जो हमने पढ़ाई किया वहां हमने महसूस किया था, ठीक है, कि डेमोक्रेसी बेटर है। क्यों बेटर है, 5 पॉइंट्स आर गिवन हियर। नंबर 1, इट प्रोमोट्स इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन, हमने ओवरव्यू में देखा कि हम डेमोक्रेसी को इक्वलिटी के आधार पर भी जांचेंगे कि इक्वलिटी को लेकर के डेमोक्रेसी कितना, ठीक है, सफल है, उसका रिजल्ट कितना अच्छा है, हम यह भी देखेंगे, ठीक है। या फिर इस, अब दूसरे तरह से देख लो, डेमोक्रेसी बेटर है, क्यों बेटर है, प्रोमोट्स क्वालिटी अमंग सिटीजन, नंबर 2, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की डिग्निटी को डेमोक्रेसी इनहांस करता है, ठीक है, इक्वालिटी को भी प्रमोट करता है, डिग्निटी भी, और यह दोनों काम डेमोक्रेसी सिटीजन्स को राइट्स देकर के करता है। हम भारत के नागरिकों को बहुत से राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, और फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी कुछ लीगल राइट्स हमारे पास हैं, तो उन अधिकारों के माध्यम से, ठीक है, और दूसरे और तरीके से इक्वालिटी भी प्रमोट करने का प्रयास होता है और डिग्निटी हमारी, ठीक है, इनहांस होती है। अब अगर कोई कुछ ऐसा बोल दे जिससे, या ऐसा प्रचार करे जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा आपको लगती है कि हानि पहुंच गई, ठीक है, मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा किसी के कुछ बात से, मेरी डिग्निटी हैम्पर हुई, तो आप कोर्ट जा सकते हो। और आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे नेताओं के बीच में कि मैं, या फिर बड़े बड़ी हस्तियों के बीच में कि मैं मानहानि का मुकदमा कर रहा हूं उस व्यक्ति पर या किसी और पर, उस कंपनी पर। तो डेमोक्रेसी जो है इक्वालिटी प्रमोट करती है,
डिग्निटी इनहांस करती है, इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये सब 9 में आपको समझाया गया, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, ठीक है, और काफी विस्तार से। इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उनके डिसीजंस ऐसे माने जाते हैं कि उसमें क्वालिटी होती है उस डिसीजन में। क्यों? क्योंकि 4 लोगों के साथ मिल बैठ करके विचार विमर्श करके रिजल्ट निकलता है, डिसीजन लिए जाते हैं। घर परिवार में भी जब अगर हम मिल करके कोई निर्णय लेते हैं तो 99.99% चांसेस होता है कि वह डिसीजन अच्छा होता है, क्योंकि हम कुछ सोच रहे होते हैं तो परिवार के दूसरे लोग वह बताता है कि अरे नहीं इसमें ये कमी रह गया, तो हम उस कमी को जब ठीक करते हैं तो डिसीजन की क्वालिटी और अच्छी हो जाती है। तो इसी चीज को आप बड़े स्तर पर देखिए, ठीक है, कंट्री के लेवल पे देखिए। जब कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वह जब डिसीजन लेती है आपस में मंत्रीगण, आप ठीक है सलाह लेते हैं, डिस्कस करते हैं, तो डिसीजन की क्वालिटी इनहांस कर जाती है, बढ़ जाती है। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, डेमोक्रेसी मेथड देता है कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का। अगर किसी के बीच में कोई झगड़ा है, आप कोर्ट जा सकते हो, डेमोक्रेसी यह व्यवस्था देती है। अगर वह झगड़ा जो है ग्रुप के बेसिस पर है, कॉन्फ्लिक्ट समाज के अंदर ग्रुप बेसिस पर है, तो वैसे में गवर्नमेंट भी हस्तक्षेप करती है कि उसको सॉल्व किया जाए। और इस बात को हम लोगों ने देखा चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग बेल्जियम ने डेमोक्रेटिक तरीके से जो उनके सिटीजन्स के बीच में आपस में झगड़े थे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग पीपल के बीच में, उन्होंने सॉल्व किया डेमोक्रेटिक तरीके से, ठीक है। उसी चैप्टर में श्रीलंका की सरकार भी डेमोक्रेटिक तरीके से थी, लेकिन सरकार तो डेमोक्रेटिक बनी, लेकिन सरकार का कामकाज, वह करने का तरीका वह डेमोक्रेटिक नहीं था, ठीक है। तो डेमोक्रेसी आपको मेथड देती है, प्रोवाइड्स मेथड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक, अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक। डेमोक्रेसी में जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे के मिस्टेक को करेक्ट कर देते हैं, एक दूसरे के मिस्टेक को करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने कई बार सुना होगा, संसद ने कोई कानून पास किया, राष्ट्रपति के पास गया, तो कई बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति ने एक बार वापस कर दिया कि नहीं थोड़ा सा देख लीजिए, ऐसा मुझे लग रहा है। कानून बन गया, संसद ने पास कर दिया, राष्ट्रपति ने भी सिग्नेचर कर दिया, तो कई बार कुछ मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अब जैसे किसान का बिल ही था, वो सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लोग ले गए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी वह मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, ठीक है। तो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट्स की आपत्तियों पर सरकार फिर से सोचती है, विचार करती है। तो इस तरह से डेमोक्रेसी में मिस्टेक सुधर जाने का ऑप्शन है, और अगर सरकार ने कहीं कोई करेक्शन नहीं हुआ, सरकार ने अपनी बात लागू कर ली और जनता को लगता है कि नहीं डिसीजन गलत था, तो जनता जिन लोगों को सरकार में बैठाई है उनको हटा करके मिस्टेक सुधार सकती है। तो डेमोक्रेसी में यह देखने को मिलता है कि बहुत से चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, ठीक है, ऑप्शंस हैं, जहां अगर कोई गलती हुई है किसी एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो वह दूसरे इंस्टीट्यूशन के द्वारा या दूसरे ऑप्शंस के द्वारा करेक्ट किए जा सकते हैं। अब यह जो कार्टून तुम लोग देख रहे हो, ठीक है, कार्टून पूरा का पूरा नहीं है, बस एक बच्ची है, ठीक है, कार्टून के रूप में,
और उसने एक बात यहाँ का, ठीक है, उस बच्ची के द्वारा कहा गया है, उसको देखो। ठीक है, डिड वी रीच दीज कंक्लूजन इन मैडम लिंगडन क्लास। ये बच्ची जो है मैडम लिंगडन की बात कर रही है। ठीक है, अब यहाँ मैडम लिंगडन की चर्चा कहाँ है? मैडम लिंगडन की चर्चा जो है स्टैंडर्ड 9 के उस बुक में, उस चैप्टर में था। तो वहीं से ठीक है, यह जो बच्ची के माध्यम से बोला जा रहा है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या बोल रही है देखो, आई लव दैट क्लास। ये डेमोक्रेसी का निचोड़ है। ठीक है, डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हैं उसमें से एक बात यह बता रही है अपने इस सेंटेंस में, आई लव दैट क्लास। ये जो बच्ची है स्टूडेंट के यूनिफॉर्म में, उसको मैडम लिंगडन का क्लास पसंद आया। क्यों पसंद आया? बिकॉज स्टूडेंट्स वेर नॉट बीइंग डिक्टेटेड एनी कंक्लूजन। जो मैडम लिंगडन का जो क्लास था स्टैंडर्ड 9 में, ठीक है, बच्चों के बीच और मैडम के साथ में उनके कुछ आर्गुमेंट्स थे, कन्वर्सेशन था। ठीक है, तो उसमें मैडम ने, ठीक है, अपने तरफ से कुछ डिक्टेट नहीं किया कि ये रिजल्ट होगा, ठीक है, यह कंक्लूजन होगा। उन्होंने जो मैडम वहां पर थे, उन्होंने बच्चों के ऊपर छोड़ा, ठीक है, कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए। और इसी बात को मैं कई बार आपसे बोलता हूं कि हम सभी का पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के, उनकी पॉलिसीज को लेकर के अपने अपने कंक्लूजन है। ठीक है, हम सभी का, किसी को कोई पार्टी पसंद आती है, उसकी नीतियां पसंद आती हैं, किसी को कोई और पार्टी पसंद आती है, किसी को तीसरी चौथी पार्टी पसंद आती है। तो सब लोग, हम सभी अपने अपने नजरिए से देखते हैं, और इस जो हमारा व्यू है, इस पर हमारा जो इमीडिएट बैकग्राउंड है उसका एक असर होता है। ठीक है, और हमारा इकोनॉमिक पोजीशन, सोशल पोजीशन, सबका असर हमारे पॉलिटिकल व्यू पर पड़ता है। एक बार फिर से बोलता चलूं, इसको अंडरलाइन कर लेना, याद कर लेना, मैं किसी क्लास में आपसे पूछ सकता हूं। ठीक है, ये एरिया जो है इसको बिल्कुल अंडरलाइन करोगे और याद करोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, एंड यू हैव टू यूज योर चैट बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। यूज चैट बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड 9 से क्वेश्चन है, देखते हैं ध्यान में आपके है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन स्टैंडर्ड 10 से नहीं है, 9 से। वाज पाकिस्तान अंडर परवेज मुशर्रफ वाज अ डेमोक्रेटिक कंट्री? पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ के अंडर में क्या डेमोक्रेटिक कंट्री था? याद करो स्टैंडर्ड 9। खैर हिंट आपको कर देता हूं थोड़ा सा, परवेज मुशर्रफ नहीं, आपको आंसर करना है। ठीक है, क्योंकि आंसर आ रहा है इसलिए मैं रुक गया। ठीक है, और आंसर दिया है किस किसने?
मोहित का आंसर आया। अब मोहित ने अपना नाम लिखा है मिस्टर मोहित, तो मिस्टर हटा दोगे तो मोहित के बाद वाला भी आ जाएगा। ठीक है, मिस्टर हटा दोगे तो मोहित के बाद का भी नाम आपका आ जाएगा। खैर, मोहित ने आंसर किया। एक मिनट, कशिक, प्रीति, खुशी, श्रीराम सिंह, मेघा वर्मा, दिव्या कुमारी, लक्की और संजना, ओमी ओजस्विनी, एक और आंसर किसी ने दिया, खुशी रानी। तो आप लोगों को अच्छे से याद है, ठीक है, यू हैव आंसर्ड वेरी वेल। नो, इट वाज अ मिलिट्री रूल। ठीक है, जो परवेज मुशर्रफ का शासन था वो मिलिट्री रूल था। उन्होंने कुछ सालों के बाद चुनाव भी कराया और उस चुनाव से वे राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, एक रेफरेंडम भी लाया, लेकिन वो जो चुनाव हुआ था उसमें बहुत सी धांधलियों के रिपोर्ट थे। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था, जनता के पास कोई वैसी बड़ी चॉइसेस नहीं थी, और जो गवर्नमेंट उन्होंने बनाया, जो उनकी सरकार थी, उसमें मिलिट्री ऑफिसर्स की ही फाइनल डिसीजन होती थी। ठीक है, जब चुनाव हुआ भी उसके बावजूद भी जो चुन करके सरकार आई उसके पास कोई पावर नहीं था, मिलिट्री ऑफिसर्स ही सारे डिसीजन लेते थे। सो पाकिस्तान अंडर परवेज मुशर्रफ वाज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले फिर बता दें, आज इस एरिया को विशेष रूप से मैंने हाईलाइट किया है बच्चों। यहां से इस चैप्टर से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में। क्वेश्चन पूछता है कि डेमोक्रेसी क्यों बेटर है या कैसे बेटर है। अनेकों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, हाउ डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, डेमोक्रेसी इज बेटर, एक्सप्लेन, जस्टिफाई, सपोर्ट विथ सम आर्गुमेंट। ठीक है, लेकिन जो मीनिंग होता है क्वेश्चन का वो यही रह जाता है कि डेमोक्रेसी जो बाकी फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के, जैसे डिक्टेटरशिप, मिलिट्री रूल, मोनार्की, ठीक है, कुछ और भी, उनसे बेहतर है डेमोक्रेसी कैसे। तो ये 5 पॉइंट्स जरूर याद करो। ठीक है, इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4-5 ही इंपॉर्टेंट एरियाज है। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए यह चैप्टर पूरा ओपन है। तो चलते चलते एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे, देखता हूं कितने लोग आंसर करते हो। क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ये चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टी से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इज अ रीजनल पार्टी, ट्रू और फॉल्स? भारतीय जनता पार्टी एक रीजनल पार्टी है, ट्रू और फॉल्स? एंड आंसर स्टार्टेड कमिंग। कशिक, मोहित राज, मिस्टर मोहित, कीर्तिराज, दिव्या, मेघा, ओमी ओजस्विनी, लकी, ओ लकी, खुशी रानी। लकी से लगता है कि स्पेलिंग थोड़ा सा, स्पेलिंग नहीं, चलो, हाँ, हर्ष कुमार। आंसर 99% करेक्ट है, 99% बच्चों के। ठीक है, आंसर इज फॉल्स। एक आंसर यस सर आ गया है, ठीक है, तो वह गलत हो गया। ठीक है, और बाकी सही है, फॉल्स। बीजेपी रीजनल पार्टी है, यह स्टेटमेंट हुआ फॉल्स।
सही स्टेटमेंट क्या होगा? बीजेपी इज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। भारतीय जनता पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, विथ दिस टुडेज क्लास